फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA BSc 6 सेमेस्टर की बुक रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का लेक्चर नंबर 8 से देखेंगे। देखो क्या है हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम। ऑर्थोगोनल सिस्टम का क्या मतलब होता है कि जो हर एक मेंबर होगा ना U का, वो परपेंडिकुलर होगा V के। ठीक है, मतलब जो हमारा U होगा ना वो बिल्कुल V के परपेंडिकुलर होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा U और V होगा वो हमारा राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो वो हमारा कैसा सिस्टम हो जाता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ठीक है, जैसे इस तरीके से हमारी एक्सिस हैं, ये हो गई जैसे U और V। अगर हमारे हर एक कोई भी हमारे पाथ्स हैं, कुछ भी हमारे पास लाइन है, U और V है, वो कहाँ पे कट करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर कट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्थोगोनल सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि ऑर्थोगोनल सिस्टम क्या होता है, तो हर एक मेंबर U का परपेंडिकुलर होगा V के साथ, हर एक मेंबर U का परपेंडिकुलर होगा V के साथ, उसको हम बोल देंगे ऑर्थोगोनल सिस्टम। उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 8 है। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इज़ एनालिटिक इन अ डोमेन डी। एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी है जो कि एनालिटिक है डी डोमेन के अंदर। देन शो दैट द कर्व यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉर्म टू ऑर्थोगोनल फैमिलीज। हमें फंक्शन दे रखा है इस तरीके का जो कि एनालिटिक है डोमेन के अंदर, तो हमें शो करके दिखाना है जो कर्व है यू कांस्टेंट और वी कांस्टेंट वो ऑर्थोगोनल फैमिलीज से हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि वो परपेंडिकुलर एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हों ये। और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, अगर हमारी जो स्लोप की प्रोडक्ट है, स्लोप की जो हमारी प्रोडक्ट है, अगर वो -1 आ जाए, मतलब हमने जैसे दो ये U और V जो भी हमें दे रखे हैं, उन दोनों की अगर हम स्लोप निकालें और उसके प्रोडक्ट -1 आ जाए, तो वो उसका मतलब होता है कि वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती हैं, मतलब परपेंडिकुलर कट करती हैं, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट, बाइसेक्ट नहीं आएगा यहाँ पे, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमें स्लोप की प्रोडक्ट -1 प्रूव करने एक तरीके से। ठीक है, तो U ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट दे रखा है वो हमने C1 मान लिया, V ऑफ एक्स वाई भी कॉन्स्टेंट दे रखा कोई भी C2 मान लिया। ठीक है, स्लोप किस तरीके से निकलती है, स्लोप होती है हमारी dy/dx जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते होते हैं। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पे भी। तो dy/dx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम u का क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसको x के रिस्पेक्ट में। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल x इंटू में, अब x का क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dx, प्लस में कर्ल यू अपॉन कर्ल y, और में कर्ल y में कर्ल x इक्वल्स टू C1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे तो डी आता है। ठीक है, ये ऐसे होता है ना कि कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, यू देखो किसका फंक्शन है, इस तरीके से एक्स का फंक्शन है, हम एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इंटू में डी एक्स अपॉन डी एक्स, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इंटू में dy/dx। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो गया, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स प्लस में कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई और dy/dx इक्वल्स टू 0। तो ये यहाँ से dy/dx निकालो स्लोप, तो माइनस ऑफ कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स अपॉन में हो जाएगा ये कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स इंटू dx अपॉन dx प्लस कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई इंटू में dy/dx इक्वल्स टू 0। तो dy/dx की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। ये हो गया। ये क्या आ गई हमारी स्लोप, इस स्लोप का नाम लिख लो m1, इस स्लोप का नाम लिख लो m2। ये स्लोप हमारी किसके लिए, C1 वाले के लिए, ये स्लोप हमारी किसके लिए, C2 वाले के लिए। ठीक है, हमें क्या करनी है, m1 m2 की प्रोडक्ट करनी है, और अगर इसका आंसर -1 आ गया तो हो जाएगी प्रूफ बात हमारी। तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स अपॉन कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इंटू में हमारी क्या हो गई ये वैल्यू, कर्ल ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स अपॉन में कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई। ये हो गया हमारा। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जो हमें फंक्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, एनालिटिक फंक्शन दे रखा है, तो हम CR इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये कैंसिल ही नहीं हो रहे, कैंसिल नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे, CR इक्वेशन का यूज़ करेंगे। CR इक्वेशन का किस तरीके से यूज़ करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके। CR इक्वेशन क्या होती है, ये होती है हमारी कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स, ये होता है। तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स की जगह, तो माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स की जगह हम ये पुट कर लेते हैं कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई। तो नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी मैं, इसकी जगह कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई
और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई की जगह लिखूंगी कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स, यहीं पे देख लो वैसे तो ठीक है। मान लो ये हट गया और इनकी जगह क्या आ गई, तो इनकी ये इस तरीके से डिवाइड में हो गई, तो ये चीज़ इससे कैंसिल होगी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे क्या बच गया -1 बच गया। तो m1 m2 की प्रोडक्ट क्या आ गई -1 आ गई। और अगर स्लोप की प्रोडक्ट -1 आ गई तो वो हमारी क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना कि एफ जेड इस तरीके का है। तो शो करो जो कर्व है वो यू और वी जो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं वो ऑर्थोगोनल फैमिली से होंगे। तो यू हमें इस तरीके का दे रखा है, तो हमें पता ऑर्थोगोनल के लिए जो स्लोप की प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है। स्लोप की प्रोडक्ट -1 से हमारा क्या होगा, फिर इस तरीके से हमने ये यू और वी लिए और इनकी क्वेश्चन को सॉल्व किया, यहाँ से स्लोप निकाली और उनकी प्रोडक्ट कर दी, तो उसका आंसर -1 आ गया, तो हो गया प्रूफ। नेक्स्ट टॉपिक है जो उसको करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। लैपलेस इक्वेशन होती है ना, वो हमारी किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये लैपलेस का ऑपरेटर होता है इस तरीके का उल्टा डेल, इसको हम इस तरीके से जैसे डिनोट लैपलेस इक्वेशन हो गई तो हमारा क्या होगा, जैसे डेल स्क्वायर ऑफ फाई इक्वल्स टू होगा हमारा कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर। तो जो ये इक्वेशन होती है ना इस तरीके की, उसको हम बोलते हैं लैपलेस इक्वेशन। डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, मतलब उसका एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डबल वाला और वाई के रिस्पेक्ट में डबल वाला। तो ये जो हमारी इक्वेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैपलेस इक्वेशन। वैसे तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी रखी है लैपलेस के बारे में, वेक्टर, हाँ हमारा जो मैथ्स होता था वेक्टर वाला उसी में पढ़ रखा है। अब देखो हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा, अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई विच पोजेस कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव अप टू सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लैपलेस इक्वेशन। मतलब ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस, मतलब जिसके अंदर सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव हो और वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर जब हम निकाले ना तो उसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसका मतलब यह क्या हो रहा है, लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो उस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, ऐसा फंक्शन जैसे मतलब फाई है यहाँ पे वो फंक्शन, तो उस फंक्शन को क्या बोल देंगे हम, हार्मोनिक। इसके अंदर जो फाई फंक्शन है ना वो हार्मोनिक फंक्शन है। क्यों, क्योंकि लैपलेस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके उसने सेटिस्फाई कर दिया, तभी सेटिस्फाई करते तभी तो 0 आंसर आता है ना। तो जो फंक्शन होगा एक्स और वाई जो कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड डिग्री तक के होंगे उसके अंदर और सेटिस्फाई करेगा लैपलेस इक्वेशन को, उस फंक्शन को हम बोलते हैं क्या, हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, अब हार्मोनिक फंक्शन तो हो गया। अब जैसे मुझे एफ ऑफ जेड दे रखा है, ये यू प्लस आयोटा वी टाइप का, यू एक्स वाई का फंक्शन है प्लस आयोटा वी भी एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो ये फंक्शन हमें दे रखे हैं जैसे इस तरीके से। अगर ये चीज़ एनालिटिक भी है, ठीक है, अगर ये एनालिटिक भी है तो जो u और v है ना, ये बात ध्यान से सुनो, तो जो u और v है वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन। इस बात के लिए ये बात पक्का है कि एनालिटिक होना चाहिए, तभी हम उनको कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन बोल सकते हैं। जब मेरा फंक्शन एनालिटिक हो तो यू और वी हमारे कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन बन जाएंगे। ठीक है, तो हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हमें समझ आएगी कि जो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और जो हमारे कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसके अंदर जो हमारा एफ ऑफ जेड एनालिटिक हो, तो जो यू और वी होंगे उनको हम एक दूसरे के क्या बोलेंगे, कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन या फिर सिंपल कंजुगेट फंक्शंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट है हमारी थ्योरम कि प्रूव दैट रियल एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन। मतलब जो रियल और इमेजनरी पार्ट होगा एनालिटिक फंक्शन का वो हार्मोनिक फंक्शन होगा। मतलब रियल और इमेजनरी पार्ट सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ जेड, उसको मैं ऐसे लिखती हूँ यू ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स वाई, ऐसे लिखती हूँ। जो ये यू होता है वो तो मेरा होता है रियल पार्ट और वी मेरा क्या होता है, इमेजनरी पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि जो रियल और इमेजनरी पार्ट है ना वो क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। मतलब एक तरीके से मुझे दिखाना है, जैसे इसमें हार्मोनिक फंक्शन फाई था तो यहाँ पे सिर्फ यू आ जाए, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, आंसर 0 आए। और कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर का आंसर भी क्या है, 0 आए। ये हमें क्या करके दिखाना है, इसके अंदर प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा, एनालिटिक दे रखा। अगर फंक्शन एनालिटिक है लिख देना यहाँ पे बी ए फंक्शन, जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक है, बी एन एनालिटिक फंक्शन। तो फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सी आर इक्वेशन हमारी ये होती है कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स इक्वल्स टू कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई एंड कर्ल यू अपॉन जो हमारा कर्ल वाई है वो किसके होता है, माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स की। ठीक है, ऐसे होता है।
तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मुझे निकालना है कर्ल स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग, क्योंकि स्क्वायर चाहिए ना, तो स्क्वायर टाइप की टर्म। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको हम पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, इस वाली इक्वेशन को। अगर मैं इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इधर क्या होगा, कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल ऑफ एक्स कर्ल ऑफ वाई, ये हो गया। इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये हो जाएगा माइनस ऑफ कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट कर लेंगे। अब इनको वाई के रिस्पेक्ट में करो तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल एक्स कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्ल वी कर्ल वाई कर्ल एक्स, ये होगी, ठीक है। मुझे क्या बनाना है, मुझे ये बनाना है कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर और कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है। तो इन दोनों को कर दो ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इनके नाम दे दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मुझे ये दोनों चाहिए तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो एडिंग फर्स्ट एंड फोर्थ, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब वर्टिकली ऐड कर देंगे, इसमें ये ऐड इसमें ये ऐड, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये इक्वल होते हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गए कैंसिल। तो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर क्या आ गया, 0 आ गया। अब मुझे क्या और चाहिए, कर्ल स्क्वायर वी अपॉन मतलब कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ऐसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, माइनस है, तो हम क्या कर देंगे, 3 में से -2 कर देंगे ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, यहाँ पे प्लस हो जाए। तो इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। तो देखो इधर वाले से सब्ट्रैक्ट करने, इधर वाले से, तो ये तो हो गया 0, इनको कर दो सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या हो जाएगा, ये टर्म कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशन प्रूफ। क्या बोला था इन्होंने कि जो रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट है ना, वो हमारा जो एनालिटिक फंक्शन मतलब हार्मोनिक फंक्शन हो जाए। तो ये हो गया हार्मोनिक फंक्शन, क्योंकि इन्होंने क्या किया, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो ये फंक्शन हमारा हार्मोनिक फंक्शन हो गया। क्या किया, सिर्फ जो ये वाली इक्वेशन थी उनको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया। फिर मुझे जैसा नीड था कि रियल वाले पार्ट को मुझे इमेज वो प्रूव करना था हार्मोनिक, तो उनको ऐड किया। इनमें यहाँ पे माइनस एक्स्ट्रा हो गया तो लेकिन मुझे तो ऐड चाहिए तो माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, ये कैंसिल भी हो गए। तो इस तरीके से जो आपकी थ्योरम थी वो होगी प्रूफ। देखो क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट u इक्वल टू दिस v इक्वल टू दिस आर हार्मोनिक फंक्शन बट u एंड v आर नॉट हार्मोनिक कंजुगेट। ठीक है, तो हमें पहले इतना क्वेश्चन प्रूव करके दिखाना है कि जो u और v है वो हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन तो वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब एक बार तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालो और इसका भी डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर आगे हम देखेंगे। डबल डेरिवेटिव देखो, हार्मोनिक के लिए ऐसा होना चाहिए कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। सिमिलर v के लिए भी ऐसा होना चाहिए। तो हम इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, पहले x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में। सिमिलर इसका भी ऐसा ही करेंगे। तो u हमें दे रखा है ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स हो जाएगा 2x और कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई हमारा हो जाएगा -2y, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर हो जाएगा हमारा -2। v हमें दे रखा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो कर्ल v अपॉन कर्ल x हमारा क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, और ये हमारा x रिस्पेक्ट में है तो y तो कांस्टेंट ही है, तो माइनस में y का 0 और फिर इसका कुछ नहीं करेंगे। तो ये हो गया हमारे इस तरीके से। फर्स्ट नीचे का स्क्वायर ऊपर एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस में y एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल 2x इस तरीके से होगा। तो -2x y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ल स्क्वायर v अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर करेंगे। देखो अब हम x के रिस्पेक्ट में करें तो y तो बाहर ही रख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो ये बाहर रख लिया इस तरीके से। तो देखो नीचे का स्क्वायर तो कितनी पावर हो जाएगी कि पावर 4, ऊपर एज इट इज़ और इसका डिफरेंशिएशन -2
फिर माइनस ऑफ 2x, इसका डिफ्रेंशिएशन करो, पावर आगे, पावर में से एक कम, इंटू में 2x, ये वैल्यू हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर लाओ तो यहाँ पे एक बच गया, उसकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 ज़ा 4x और 4x इंटू 2x कितना हो गया, 8x स्क्वायर, और ये तो हमने बाहर ले ही लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 4, यहाँ से ये क्या हो गया, कैंसिल, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6x स्क्वायर, 8 माइनस 2 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 2y स्क्वायर, पाई की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे y और यहाँ पे क्यूब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3, तो क्या आ गया, 6x स्क्वायर वाई माइनस 2y की क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्यूब। बिल्कुल सिमिलर तरीके से कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा, माइनस ऑफ 6x स्क्वायर वाई प्लस 2y की क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये निकाल लेना सिमिलर तरीके से। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करके दिखाना है क्वेश्चन के अंदर, ये चीज़ कि जीरो हो जाए इनका सम, तो देखो कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, ये ज़ीरो हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब ये फंक्शन हार्मोनिक है। सिमिलरली कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर वी अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये फंक्शन क्या है हमारा, हार्मोनिक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ये हार्मोनिक तो है बट यू एंड वी आर नॉट हार्मोनिक कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट नहीं है। देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट के लिए मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक है तो यू और वी एक दूसरे के क्या होंगे, हार्मोनिक कंजुगेट। तो सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे, ये देखेंगे एनालिटिक है या नहीं। एनालिटिक के लिए हम देखते हैं सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी चीज़ सेटिस्फाई नहीं होती तो वो हमारा एनालिटिक नहीं होता। तो अब हम देखेंगे सी आर इक्वेशन। पहले सी आर इक्वेशन के लिए यहाँ पे होना चाहिए कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई के, और जो हमारा कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, हमारा माइनस ऑफ कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स। अब कर्ल यू अपॉन कर्ल एक्स देखो यहाँ पे क्या है, जैसे 2 है, और कर्ल वी अपॉन कर्ल वाई जैसे मेरा यहाँ पे आएगा तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो अलग टाइप का आएगा। ठीक है, तो वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। जैसे देखो यहाँ पे कर्ल यू अपॉन कर्ल वाई, जैसे हमारा क्या है कर्ल माइनस ऑफ 2y, और कर्ल वी अपॉन कर्ल एक्स हमारा क्या है ये वाला, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। इसका मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नॉट सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉट एनालिटिक, एनालिटिक नहीं है तो वो एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट नहीं होंगे, नॉट हार्मोनिक कंजुगेट। क्योंकि मैंने अभी बताया था हार्मोनिक कंजुगेट के लिए एनालिटिक होना चाहिए, तब एनालिटिक होगा उसी के बाद ही वो चीज़ हार्मोनिक कंजुगेट हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्या नहीं हुआ, हार्मोनिक कंजुगेट नहीं हुआ, यू और वी। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।